देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल संभाग की समीक्षा बैठक की। यह बैठक करीब 2 घंटे चली। इसमें सुरक्षा और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों से कहा कि पुलिस, नगर निगम और अन्य विभागों के साथ मिलकर जोनल प्लान बनाएं। धार्मिक जुलूस निकलने के पहले आयोजकों से चर्चा करें। ऐसी व्यवस्था करें कि किसी भी जुलूस का संचालन देर रात तक ना हो और आयोजन निश्चित समय सीमा में पूर्ण हो जाए। इसके लिए शांति समितियों के साथ पहले से ही बैठक कर कार्य योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जेल में बंद कैदियों की श्रेणियों का निर्धारण कर ऐसे कैदी जो लंबे समय से बंद है या जिनकी अपील लंबे समय से लंबित है, उनके उचित निराकरण के लिए प्रयास करें। गंभीर अपराधों में बंद कैदियों को चिन्हित करें, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पुलिस संभ्रांत लोगों से संपर्क करे, इससे समाज में नकारात्मक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। और रेरा और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी संयुक्त बैठक करें और प्रधानमंत्री आवास योजना में बने मकानों का मामला निपटाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा से भोपाल संभाग में अभी तक 10 लाख लोग जुड़े हैं और मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि 15 जनवरी से राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अपराध और ठगी के सामने आ रहे नए तरीकों पर नियंत्रण करने और इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष कार्रवाई की जाए। उच्चाधिकारी इस पर भी नजर रखें कि थानों में जो बेकसूर लोगों को फंसाया जाए और झूठी कार्यवाहियां उन पर ना हो। निर्दोष लोगों को फंसाने वाले अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर यादव ने कहा कि डीजे संचालन में लगे युवाओं के पुनर्वास के लिए विश्वकर्मा योजना सहित नगरीय निकायों के साथ मिलकर रोजगार की अन्य योजनाएं संचालित करने के लिए कार्य योजना बनाई जाए। शादी, विवाह तथा अन्य अवसरों पर बैंड बाजा व शहनाई का उपयोग हमारी परंपरा है। भोपाल नगरीय पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्रा ने भोपाल नगरीय पुलिस के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि अपराध वर्ष 2022 और 23 में भोपाल में आईपीसी अपराध में 6% की कमी आई है और हत्या के मामलों में 42%, हत्या के प्रयास में 14%, लूट में 16%, बलात्कार में 16% की गिरावट दर्ज की गई है और प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां बढ़ी है। पुलिस आयुक्त ने भोपाल कमिश्नर रेट के उल्लेखनीय कार्यों को भी प्रस्तुत किया। बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ कई नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा मंत्री करण सिंह वर्मा, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, गौतम टेटवाल, नारायण सिंह पवार समेत भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, विष्णु खत्री, मुख्य सचिव वीरा राणा, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना समेत अन्य जनप्रतिनिधि और स्थानीय अधिकारी शामिल रहे। संभाग के सभी सांसद भी बैठक में शामिल हुए। भोपाल के विकास को लेकर मुख्यमंत्री की दूसरी मीटिंग भोपाल के विकास को लेकर मुख्यमंत्री की यह दूसरी मीटिंग और इससे पहले उन्होंने वीआईपी रोड के चौड़ीकरण और बीआरटीएस को लेकर मीटिंग की थी। इसमें बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने के निर्देश दिए थे और दूसरी मीटिंग में भी बीआरटीएस को लेकर चर्चा की गई। मिसरोद से एमपी तक, रोशनपुरा से कमला पार्क तक और कलेक्ट्रेट से लाल घाटी के बीच बीआरटीएस को तोड़ने में कुल 18 करोड़ 51 लाख रुपए खर्च होंगे, जबकि बेरागढ़ संत हिरदाराम नगर में एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से पीडब्ल्यूडी खुद ही इसे तुड़वा देगा। मुख्य सचिव वीरा राणा के सामने 4 प्लान पेश किए जा चुके हैं। अब मुख्यमंत्री को प्लान दिखाया गया। मिसरोद से एमपी तक होशंगाबाद पर बने बीआरटीएस कॉरिडोर की लंबाई 6.7 किलोमीटर है, जिस पर पर्याप्त राइट ऑफ वे एवं जमीन उपलब्ध होने के बाद भी वाहनों के लिए सिर्फ 2 लेन ही है। बीआरटीएस हटाकर 3-3 लेन का 6 लेन मार्ग का निर्माण हो सकता है। इसमें 11 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके साथ साइकिल ट्रैक का उपयोग भी उचित रूप से नहीं होने से यह 2 व्हीलर के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। रोशनपुरा से कमला पार्क तक इसकी लंबाई
1.42 किलोमीटर है, जो शहर के व्यस्त क्षेत्र में स्थित होकर ट्रैफिक के लिए बाधित न बन रहा हो। इस लंबाई में डेडिकेटेड कॉरिडोर हटाया जाएगा। मिक्स्ड वाहनों के लिए 3 लेन सड़क मय सेंट्रल वर्च के बनाए जाने में करीब 3 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च आ सकता है। यह 1.73 किलोमीटर लंबा है और इसे हटाकर दोनों ओर 3-3 लेन की सड़क हो जाएगी। इसमें कुल 3 करोड़ 63 लाख रुपए का खर्च आ सकता है और कुल 3.81 किलोमीटर लंबाई के इस कॉरिडोर को भी हटाया जाएगा। इससे बैरागढ़ में ट्रैफिक काफी हद तक सुधर सकता है। बैरागढ़ में 306 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित है। इसके टेंडर भी हो चुके हैं और इसी प्रोजेक्ट में बीआरटीएस को हटाया जाना भी शामिल है। इसके चलते जिला प्रशासन या नगर निगम को अतिरिक्त कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह बात मीटिंग में मुख्य सचिव के सामने रखी गई। कॉरिडोर को पीडब्ल्यूडी ही हटवाएगा। जिस जगह कॉरिडोर है वहीं पर एलिवेटेड कॉरिडोर के पिलर खड़े होंगे। प्रदेश में जिन थानों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण होना है उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सभी जिलों के एसपी और भोपाल इंदौर के कमिश्नर को 31 जनवरी तक इस संबंध में कार्रवाई पूरी कर नवीन सीमाओं के आदेश जारी कराने हैं। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने 2 दिन पहले सभी जिलों के एसपी और भोपाल इंदौर के पुलिस कमिश्नर को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से पुलिस अफसरों के साथ हुई पहली बैठक में थानों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने के निर्देश के बाद यह कवायद शुरू हुई। पुलिस विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप एवं स्थानीय मांगों के कारण जिलों में नए थाने बनाए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किए हैं कि थानों की सीमा अधिकार क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करते समय थानों की अपराध संख्या और यदि स्थानीय विशेष परिस्थितियां उपस्थित हों तो उन्हें भी पुनर्निर्धारण के लिए रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनके बंगले पर भी पहुंचे। दोनों के बीच मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने शिवराज सरकार में यानी कि कई अच्छी योजनाएं शुरू की हैं, उनके बारे में बातचीत हुई। हमारी सरकार सभी योजनाओं को आगे लेकर जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात को सौजन्य भेंट बताया। उन्होंने कहा कि 2003 से हम सरकार में हैं और इस समय प्रदेश गरीब और बीमारू था, आज विकासशील से विकसित हो रहा है। हम चाहते हैं कि तेजी से मध्य प्रदेश आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने तेजी से काम शुरू किया है। मुझे खुशी है कि योजनाएं जारी रहेगी। 10 तारीख को फिर से लाडली बहनों के खातों में पैसा आएगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार मिलने पहुंचे। उनसे मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि माफ कर दीजिए, मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। हाल ही में राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने तो न जाने किन किन को गोद लिया है। वे गोद लेते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में कानून व्यवस्था के संबंध में भोपाल संभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने भोपाल में जोन और थानों की सीमाओं की प्रस्तावित योजना का काम जनप्रतिनिधियों की सहमति से करने की सलाह भी दी। बैठक में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और ठगी के मामले कई सामने आ रहे हैं। इनके तरीकों पर नियंत्रण करने और इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाए। निर्दोष लोग परेशान न करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि खुले में मांस के विक्रय पर कार्रवाई की जाए। नगरीय निकाय व नगर पंचायत बजट में विशेष प्रावधान कर मांस विक्रय के लिए विशेष क्षेत्र जल्दी विकसित करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जिला कलेक्टर्स को जेलों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। कहा कि प्रदेश के सभी जेलों में बंदियों की स्थिति का विश्लेषण कर 15 दिन में रिपोर्ट पेश करें। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने भोपाल नगरीय पुलिस के आंकड़ों के साथ बताया कि वर्ष 2022-23 में भोपाल में आईपीसी अपराध में 6% की कमी आई है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि जैसा कि पहले तय किया गया था कि प्रदेश में सरकार संभाग और जिलों से चलेगी, इसलिए विभागों द्वारा जो भी विकास कार्य कराए जा रहे हैं उसकी जानकारी स्थानीय विधायकों को दें और इस दिशा में बेहतर कार्य हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल जिले में ओडीएफ के क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ है। जो ग्राम ओडीएफ से छूट गए हैं उन्हें भी चिन्हित कर ओडीएफ करने का प्रयास करें।
वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नई सरकार के गठन के बाद निर्णय अनुसार मध्य प्रदेश में हर संभाग में बैठकें हो रही है और बैठकों में विकास कार्य, निर्माण कार्यों और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा संभाग स्तर पर की जा रही है। सांसद, विधायक, मंत्रीगण के साथ संयुक्त बैठकों में जनप्रतिनिधियों में विकास की ललक दिखी है। जनता को विकेंद्रीकृत व्यवस्था का फायदा पहुंचे और पात्र लोगों को लाभ मिले, यह प्रयास जारी है। शासन की संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह के अनुसार उनकी प्राथमिकताओं गरीब, युवा, किसान, महिला वर्ग को लाभान्वित करने पर विशेष ध्यान देने का संकल्प है। प्रदेश में रोजगार परक कार्यों के साथ ही अधोसंरचना भी सशक्त बने, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शेड्यूल काफी बिजी है और सीएम मोहन भोपाल संभाग की संभागीय समीक्षा बैठक लेने के साथ ही अन्य कुछ कार्यक्रमों में भी शामिल हुए, जिसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम भी शामिल था। इस दौरान मुख्यमंत्री का सरल और सख्त रूप देखने को मिला। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को सुनने और सफाई कर्मचारियों से मिलने के लिए सीएम नीचे उतर गए और बैठक में सख्ती भी दिखाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने के लिए भोपाल के तात्या टोपे वार्ड 25 दशहरा मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने वीसी के जरिए संबोधित प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुना। इस दौरान खास बात यह रही कि सीएम मोहन यादव मंच से नीचे उतर आए और सफाई कर्मियों से मिलने लगे। इसके बाद वो भोपाल संभाग के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक लेने के लिए चले गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि विकास कार्यों की जानकारी जनप्रतिनिधियों के ध्यान में रहे। ये बात सभी विभागों के अधिकारी जब विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी एकत्र करें तब जनप्रतिनिधियों को अवश्य दें और निर्माणाधीन विकास कार्यों को समय सीमा में पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भोपाल संभाग की समीक्षा बैठक में स्कूली बच्चों पर गंभीरता से तथा संवेदनशीलता से निर्णय लेते हुए निर्देश दिए हैं कि शीतलहर को देखते हुए प्रदेश में स्कूलों का समय 10 से दोपहर 3 बजे तक किया जाए। रोजगार और उद्योगों को प्रोत्साहन देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में बेहतर कार्य हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे थे और समझा जाता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के मास्टर प्लान में देरी को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सीएम राइज स्कूलों का गुणवत्तापूर्ण समय सीमा में निर्माण पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मिलेट अनाज की फसलों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। आगे कहा कि भोपाल जिले में ओडीएफ के क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ है। जो ग्राम ओडीएफ से छूट गए हैं अर्थात उन्हें भी चिन्हित किया जाए। जहां पर अभी भी खुले में शौच से गांव मुक्त नहीं हुए हैं, उन्हें खुले में शौच से मुक्त करने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के शेष कार्य समय पर पूरे हों। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विकास कार्यों के लोकार्पण, भूमि पूजन एवं शिलान्यास के लिए स्वस्थ वातावरण निर्मित हो। बिजली संबंधित समस्या और शिकायतों को त्वरित हल किया जाए। जनता की संतुष्टि के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाए। साफ था, सीएम मोहन यादव का एक्शन मोड जारी है और वो हर क्षेत्र में काम करने पर फोकस कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सरकार आने वाले 5 सालों में और क्या क्या करिश्मा दिखाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।